नमस्कार दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए कि आप रोज मेहनत कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को थक कर ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में क्यों नहीं टिकता। तो एक पल रुकिए, सच सुनिए। समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी सोच में है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी ये सीख ही नहीं पाते कि पैसा उनके लिए काम कैसे करे। और यहीं से फर्क पैदा होता है। यही वजह है कि कोई इंसान कम कमाकर भी सुकून में रहता है और कोई लाखों कमाकर भी हर महीने टेंशन में डूबा रहता है। आज की ये ऑडियो बुक आपको अमीर बनने के सपने नहीं दिखाएगी। यहाँ कोई रातों रात करोड़पति बनने का झूठ नहीं है। ये ऑडियो बुक आपको बस एक चीज देगी, पैसे को देखने का नया नजरिया। एक ऐसी सोच जिससे पैसा धीरे धीरे आपके पीछे चलना शुरू करता है और आप पहली बार पैसे के पीछे भागना बंद करते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने पैसे को अपना मालिक नहीं, अपना औजार बना लिया, उस दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 1, पैसा मेहनत से नहीं सोच से बनता है। हम बचपन से एक ही लाइन सुनते आए हैं, मेहनत करो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। स्कूल में, घर में, समाज में, हर जगह यही समझाया जाता है कि जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वही उतना ज्यादा आगे जाएगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है, मेहनत जरूरी है। लेकिन एक सवाल है जो ज्यादातर लोग कभी खुद से पूछते ही नहीं। अगर सिर्फ मेहनत से ही पैसा बनता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर क्यों नहीं होते? जरा आसपास देखिए, रिक्शा चलाने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, खेत में दिन भर पसीना बहाने वाला किसान, इनसे ज्यादा मेहनत शायद ही कोई करता हो। फिर भी जिंदगी भर की मेहनत के बाद उनके हालात ज्यादा नहीं बदलते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में कम मेहनत दिखाकर भी बहुत आगे निकल जाते हैं। यही वो जगह है जहां हमें समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सोच से बनता है। मेहनत तो हर कोई करता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उस मेहनत की दिशा क्या है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। उन्हें महीने की सैलरी चाहिए, बिल भरने हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आज कितना कमाया। लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं, उनका फोकस अलग होता है। वे ये सोचते हैं कि आज जो मेहनत कर रहा हूं, क्या वो कल भी मुझे पैसा देगी या नहीं। यहीं से सोच का फर्क शुरू होता है। गरीब सोच कहती है, आज का दिन निकाल लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। अमीर सोच कहती है, आज जो कर रहा हूं उसका असर मेरी आने वाली जिंदगी पर क्या पड़ेगा। एक इंसान दिन रात काम करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि उसकी मेहनत उसे किसी और पर निर्भर बना रही है या आजा। दूसरा इंसान वही काम करता है, लेकिन साथ ही अपने दिमाग में यह सवाल रखता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मुझे हर बार फिर से शुरुआत न करनी पड़े। सोचिए, अगर आप हर महीने काम करके पैसा कमाते हैं और महीने के अंत में फिर से जीरो पर आ जाते हैं, तो आप एक चक्कर में फंसे हुए हैं। आप दौड़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। ये मेहनत की कमी नहीं है, ये सोच की कमी है। क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे बढ़ाने और सही जगह लगाने की भी चीज है। हम में से ज्यादातर लोगों को पैसे के बारे में डर के साथ सिखाया जाता है, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। ये सलाह बुरी नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि यही सोच इंसान को सीमित कर देती है। वो नए रास्ते देखने से पहले ही डर जाता है, वो सीखने से पहले ही हार मान लेता है। जबकि जिनकी सोच खुली होती है, वे गलती से डरते नहीं, वे गलती से सीखते हैं। पैसा सबसे पहले दिमाग में बनता है, जेब में बाद में आता है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ कमी की सोच है, पैसा कम है, वक्त कम है, मौके कम हैं, तो आपकी जिंदगी में भी वही दिखाई देगा। लेकिन अगर आपकी सोच ये मान ले कि सीखकर, समझकर और सही फैसले लेकर हालात बदले जा सकते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, मेहनत बहुत जरूरी है। लेकिन बिना सही सोच के मेहनत उस नाव की तरह है जिसमें पतवार तो है लेकिन दिशा नहीं। आप थक जाएंगे लेकिन किनारे नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपकी मेहनत भी असर दिखाने लगती है। आप सिर्फ काम नहीं करते, आप समझदारी से काम करते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि पैसा उसका दुश्मन नहीं है और न ही कोई जादुई चीज है, बल्कि एक औजार है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है,
जो उसे सम्मान देता है और जो उससे डरता नहीं। और यही समझ धीरे धीरे आपकी मेहनत को सही दिशा देती है। उस दिन के बाद पैसा भाग्य से नहीं, सोच से बनना शुरू हो जाता है। चैप्टर 2, सबसे खतरनाक जाल, एक्टिव इनकम। जब इंसान पहली बार कमाना शुरू करता है तो उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि अब हर महीने एक तय रकम आएगी। सैलरी का मैसेज, अकाउंट में पैसा दिखना, महीने के अंत में थोड़ी राहत, ये सब बहुत सुकून देता है। और यहीं से धीरे धीरे एक ऐसा जाल शुरू होता है जो बाहर से बिल्कुल सुरक्षित और आरामदायक लगता है, लेकिन अंदर से इंसान को बांध लेता है। इस जाल का नाम है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी वो पैसा जो आपको तब तक मिलता है जब तक आप काम कर रहे हैं। आपने काम किया, पैसा आया, आपने काम रोका, पैसा भी रुक गया। शुरुआत में ये बिल्कुल सही लगता है क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि मेहनत के बदले पैसा मिलना चाहिए। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक तरीके पर टिकी होती है। धीरे धीरे इंसान इस सिस्टम का आदी हो जाता है। सुबह उठना, काम पर जाना, दिन भर थकना और फिर महीने के आखिर में वही पैसा। शुरुआत में ये सब आसान लगता है, लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। किराया, बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें, समाज की उम्मीदें, सब कुछ उसी एक इनकम पर टिका होता है। और यहीं पर इंसान डरने लगता है। नौकरी छूट गई तो क्या होगा? काम रुक गया तो कैसे चलेगा? इस डर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान रिस्क लेना बंद कर देता है। वो नई चीजें सीखने से कतराता है क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। वो नए मौके देखने से डरता है क्योंकि अगर असफल हो गया तो उसका सुरक्षित सिस्टम टूट सकता है। एक्टिव इनकम उसे पैसे तो देता है, लेकिन आजादी छीन लेता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं घुटन होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक्टिव इनकम आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि आप फंस चुके हैं। आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ टिके हुए हैं। हर महीने वही रूटीन, वही मेहनत, वही तनाव। आप ज्यादा काम करके थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। शरीर थक जाता है, दिमाग जवाब देने लगता है। जरा सोचिए, अगर कल आप बीमार पड़ गए और कुछ महीनों तक काम नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगर किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके पास कोई दूसरा सहारा है? ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि पैसा बिना उनकी मौजूदगी के भी आ सकता है। एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा धोखा यह है कि यह आपको व्यस्त रखता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। आप इतना काम करते हैं कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। आप इतने थके रहते हैं कि भविष्य की योजना बनाने की ताकत नहीं बचती। और यही सिस्टम आपको सालों तक एक ही जगह पर रोक देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक्टिव इनकम गलत है। यह जरूरी है, खासकर शुरुआत में। यही आपकी नींव बनता है। लेकिन अगर पूरी इमारत सिर्फ इसी पर खड़ी है तो वो कभी भी गिर सकती है। समझदारी इसमें है कि आप इसे आखिरी मंजिल न माने, बल्कि एक साधन समझें। जब इंसान ये समझना शुरू करता है कि उसे सिर्फ काम करके नहीं, बल्कि सोच समझकर सिस्टम बनाकर पैसा कमाना है, तब उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। वो धीरे धीरे ऐसे रास्ते ढूंढता है जहां उसकी मेहनत एक बार हो, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहे। सीखना, निवेश करना, अपनी स्किल को बढ़ाना, ये सब तभी संभव होता है जब इंसान एक्टिव इनकम के जाल को पहचान ले। असल आजादी तब आती है जब पैसा आपकी गैर मौजूदगी में भी आता रहे, जब आपकी कमाई सिर्फ आपके समय से बंधी ना हो। और ये समझ ज्यादातर लोगों को बहुत देर से आती है। इसलिए एक्टिव इनकम बाहर से सबसे सुरक्षित रास्ता लगता है, लेकिन अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो यही सबसे खतरनाक जाल बन जाता है। चैप्टर 3, रिच पीपल का सीक्रेट फॉर्मूला। अमीर लोगों को देखकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई खास जादू है, कोई ऐसा सीक्रेट जिसे वे दुनिया से छुपा कर रखते हैं। हम सोचते हैं कि शायद उन्हें सही समय पर सही मौका मिल गया, या फिर वे बहुत ज्यादा होशियार थे। लेकिन सच ये है कि अमीर लोग कोई जादू नहीं करते। वे बस एक सवाल बार बार खुद से पूछते हैं, जो ज्यादातर लोग कभी पूछते ही नहीं। वे ये नहीं पूछते कि मैं आज कितना कमा सकता हूं, वे पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो मुझे लंबे समय तक कमा कर दे। यहीं से उनका फॉर्मूला शुरू होता है। अमीर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं मानते, वे उसे बीज की तरह देखते हैं। बीज को अगर खा लिया जाए तो वो वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उसी बीज को सही जगह बो दिया जाए तो वो सालों तक फल देता है। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।
वे पैसे को तुरंत खुशी देने वाली चीज पर उड़ाने से पहले ये सोचते हैं कि क्या ये पैसा कल भी मेरे लिए काम करेगा। ज्यादातर लोग जब थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। बड़ा फोन, बेहतर गाड़ी, महंगा दिखने वाला जीवन। अमीर लोग भी ये सब करते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वे पहले अपने सिस्टम को मजबूत करते हैं। वे अपनी आमदनी का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाते हैं जहां से पैसा वापस आता रहे। उन्हें दिखावा कम और स्थिरता ज्यादा पसंद होती है। अमीर लोगों का एक और सीक्रेट ये है कि वे खुद को एक ही जगह तक सीमित नहीं रखते। वे जानते हैं कि एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरे से भरा होता है, इसलिए वे कई रास्ते बनाते हैं। अगर एक रास्ता धीमा पड़ जाए तो दूसरा चलता रहे। ये रास्ते हमेशा बड़े बिजनेस नहीं होते, कई बार ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। एक स्किल, एक आदत, एक फैसला जो वक्त के साथ बड़ा असर दिखाती है। वे समय को भी अलग नजर से देखते हैं। जहां ज्यादातर लोग आज के आराम के लिए कल की कुर्बानी दे देते हैं, वहीं अमीर लोग आज थोड़ा असहज होकर कल को आसान बना लेते हैं। वे जानते हैं कि जो आज सीख लिया गया, जो आज बनाया गया, वही भविष्य में उन्हें आजादी देगा। इसीलिए वे टीवी कम देखते हैं, शिकायत कम करते हैं और सीखने में ज्यादा समय लगाते हैं। अमीर लोग गलती से नहीं डरते, ये बात बहुत अहम है। ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे गलत फैसला लेने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर असफल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। अमीर लोग असफलता को अंत नहीं, सीख मानते हैं। वे गिरते हैं, संभलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए हर गलती एक अनुभव होती है जो अगली बार उन्हें बेहतर बनाती है। उनका एक और सीक्रेट है धैर्य। वे जल्दी अमीर बनने की सोच में नहीं रहते। उन्हें पता है कि असली दौलत समय के साथ बनती है। वे छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं और लगातार चलते रहते हैं। यही निरंतरता उन्हें वहां पहुंचाती है जहां से बाकी लोग उन्हें लकी समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर लोग खुद को पैसों का गुलाम नहीं बनने देते। वे पैसे को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि पैसा एक औजार है जो तभी काम करता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वे भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते, बल्कि समझदारी से, शांत दिमाग से सोचते हैं। असल में रिच पीपल का कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि सोचने का एक तरीका होता है। वे आज को देखते हुए कल की तैयारी करते हैं। वे सिर्फ कमाने पर नहीं, बनाने पर ध्यान देते हैं। और यही फर्क धीरे धीरे उन्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां पैसा उनके लिए काम करता है, न कि वे पैसे के लिए। चैप्टर 4, गरीब सोच वर्सेस अमीर सोच। गरीब सोच और अमीर सोच का फर्क पैसे की मात्रा से नहीं होता, बल्कि उस तरीके से होता है जिस तरह इंसान दुनिया को देखता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है उसकी सोच गरीब है, और जिसके पास बहुत पैसा है उसकी सोच अमीर। लेकिन असल जिंदगी में ये हमेशा सच नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, फिर भी उनकी सोच आगे बढ़ने वाली होती है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वे हमेशा डर, कमी और असुरक्षा में जीते हैं। गरीब सोच सबसे पहले डर से शुरू होती है। ये डर होता है खोने का, गलत करने का, असफल होने का। जब भी कोई नया मौका सामने आता है, गरीब सोच कहती है, रहने दो, रिस्क मत लो, जो है उसी में खुश रहो। ये सोच इंसान को सुरक्षित महसूस तो कराती है, लेकिन धीरे धीरे उसे सीमाओं में बांध देती है। इंसान वही करता रहता है जो उसे आता है, वही रास्ता चुनता है जो जाना पहचाना है, और इसी वजह से उसकी जिंदगी में बदलाव बहुत धीरे आता है या आता ही नहीं। गरीब सोच हमेशा वर्तमान में फंसी रहती है। आज का खर्च, आज की परेशानी, आज की जरूरत, इन सबसे आगे देखने की ताकत उसमें नहीं होती। जब पैसा आता है तो सबसे पहले वो ये सोचता है कि इससे आज क्या क्या खरीदा जा सकता है। बचत और निवेश उसके लिए बाद की चीजें होती हैं, अगर कुछ बचा तो, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए जितना ज्यादा पैसा आता है उतना ही ज्यादा खर्च भी बढ़ जाता है। इसके उलट अमीर सोच सवाल पूछती है। वो हर फैसले से पहले खुद से पूछती है, इसका असर मेरी जिंदगी पर लंबे समय में क्या होगा। अमीर सोच को पता होता है कि हर छोटा फैसला, चाहे वो खर्च का हो या समय का, भविष्य को आकार देता है। इसीलिए जब पैसा आता है तो वो सिर्फ आज की खुशी नहीं देखती, वो कल की सुरक्षा और आजादी भी देखती है। गरीब सोच पैसे को भावनाओं से जोड़कर देखती है। थोड़ा पैसा आया नहीं कि खुद को इनाम देने की इच्छा जाग जाती है। थकान, तनाव या दुख का इलाज शॉपिंग या दिखावे में ढूंढा जाता है।
जबकि अमीर सोच पैसे को भावना से अलग रखती है। वो जानती है कि भावनाओं में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए वो खर्च से पहले रुकती है, सोचती है और फिर फैसला लेती है। एक बड़ा फर्क ये भी है कि गरीब सोच सीखने को खर्च मानती है। नया सीखना, खुद को बेहतर बनाना, स्किल बढ़ाना, ये सब उसे बेकार लगता है क्योंकि इसका फायदा तुरंत दिखाई नहीं देता। अमीर सोच इसके ठीक उलट होती है। वो जानती है कि सबसे अच्छा निवेश खुद पर किया गया निवेश होता है। जो आज सीखा जाएगा वही कल कमाई का जरिया बनेगा। गरीब सोच अक्सर दूसरों को दोष देती है। सिस्टम खराब है, हालात सही नहीं हैं, मौके नहीं मिलते, ऐसी बातें उसके लिए आम होती हैं। ये सोच इंसान को असहाय बना देती है। उसे लगता है कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। अमीर सोच जिम्मेदारी लेती है। वो हालात को नहीं, अपने फैसलों को देखती है। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सीख ढूंढती है, बहाना नहीं। गरीब सोच जल्दी हार मान लेती है। एक दो बार कोशिश की और नतीजा नहीं मिला तो वो मान लेती है कि ये उसके बस का नहीं है। अमीर सोच लगातार कोशिश करती है। वो जानती है कि हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं। वो गिरने को अंत नहीं मानती, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा समझती है। असल में गरीब सोच और अमीर सोच का फर्क बाहर नहीं, अंदर होता है। ये फर्क बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में दिखता है। जैसे ही इंसान अपनी सोच बदलना शुरू करता है, वैसे ही उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। पैसा बाद में आता है, पहले सोच बदलती है, और यही बदलाव धीरे धीरे इंसान को उस जगह ले जाता है जहां वह सिर्फ जिंदा नहीं रहता, बल्कि सच में आगे बढ़ता है। चैप्टर 5, मनी डिसिप्लिन। असली खेल पैसा कमाना ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली खेल पैसा कमाने का नहीं, उसे संभालने का है। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो ठीक ठाक कमाते हैं, फिर भी हर महीने परेशान रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में स्थिरता और सुकून दिखाई देता है। फर्क कहीं बाहर नहीं, पैसे के साथ उनके रिश्ते में होता है। मनी डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि इंसान खुद पर खर्च ही ना करे या हर खुशी को टालता रहे। इसका मतलब है समझदारी से फैसला लेना। ये समझना कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा सिर्फ पल भर की भावना का नतीजा। ज्यादातर लोग पैसा आते ही सबसे पहले खर्च के बारे में सोचते हैं। किसका EMI है, क्या खरीदना है, किसे दिखाना है। बचत और भविष्य की सोच अक्सर आखिर में आती है या आती ही नहीं। डिसिप्लिन की कमी यहीं से शुरू होती है, जब पैसा बिना किसी प्लान के आता है और बिना किसी प्लान के चला जाता है। इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि महीने के अंत में पैसा कहाँ गया। ये आदत धीरे धीरे तनाव बन जाती है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब एहसास होता है कि हाथ में कुछ भी नहीं है। मनी डिसिप्लिन का पहला कदम है खुद से ईमानदार होना। ये मानना कि हर खर्च जरूरी नहीं होता। कई बार हम चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि दूसरे क्या कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबके पास है, या क्योंकि उस पल अच्छा लग रहा है। लेकिन वो अच्छा लगना बहुत थोड़े समय का होता है, और उसके बाद जो पछतावा आता है वो लंबा चलता है। जो लोग पैसों में डिसिप्लिन रखते हैं वे खर्च से पहले रुकते हैं। वे खुद से पूछते हैं, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या ये चीज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी या सिर्फ मेरी जेब हल्की करेगी? ये छोटे छोटे सवाल बड़े फर्क पैदा करते हैं। यही सवाल इंसान को बेवजह के खर्च से बचाते हैं। मनी डिसिप्लिन का एक अहम हिस्सा है बचत को बाद का नहीं, पहला काम बनाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो बचेगा वो बचा लेंगे, लेकिन सच ये है कि कुछ बचता ही नहीं। समझदार लोग सबसे पहले अपने भविष्य को पैसा देते हैं, फिर बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं। ये आदत शुरू में थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन वक्त के साथ यही आदत सुकून बन जाती है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि पैसे से जुड़े फैसले भावनाओं में आकर न लिए जाएं। गुस्से में, खुशी में या उदासी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। पैसे को शांत दिमाग से संभालने की जरूरत होती है। जो लोग ये समझ जाते हैं वे बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मनी डिसिप्लिन इंसान को कंट्रोल का एहसास देता है। जब आपको पता होता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो डर कम हो जाता है। अचानक आई परेशानी भी उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि आपने खुद को उसके लिए तैयार किया होता है। ये तैयारी ही असली आजादी देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आदतें नहीं बदली तो ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा परेशानी लेकर आता है।
बिना डिसिप्लिन के पैसा रेत की तरह फिसल जाता है और डिसिप्लिन के साथ थोड़ी सी कमाई भी धीरे धीरे मजबूत आधार बना लेती है। असल में मनी डिसिप्लिन कोई बड़ी चीज नहीं है। ये रोजमर्रा के छोटे फैसलों का नतीजा है। आज क्या खर्च किया, क्या टाला, क्या बचाया, यही छोटे फैसले मिलकर आपकी आने वाली जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। जब इंसान इस खेल को समझ लेता है तब पैसा उसका बोझ नहीं रहता बल्कि उसका सहारा बन जाता है। और यही जगह है जहां जिंदगी में सुकून और स्थिरता दोनों आने लगते हैं। चैप्टर 6, मनी को एम्प्लॉय बनाओ। ज्यादातर लोग पैसे को मालिक की तरह मानकर जीते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उनकी जिंदगी का हर फैसला पैसों के इर्द गिर्द घूमता है। कहां काम करना है, कितना झुकना है, क्या सहना है, सब कुछ इस डर से तय होता है कि कहीं पैसा रुक ना जाए। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि पैसा मालिक नहीं, एक कर्मचारी होना चाहिए, उसी दिन से खेल पलटना शुरू होता है। सोचिए, अगर आपके पास एक कर्मचारी हो तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? आप चाहेंगे कि वो आपके लिए काम करे, आपकी गैर मौजूदगी में भी काम चलता रहे और समय के साथ आपकी जिंदगी को आसान बनाए। अब यही सोच पैसे पर लागू करके देखिए। क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब दूसरा ही होता है। मनी को एम्प्लॉय बनाने का मतलब ये नहीं है कि अचानक बहुत बड़ा निवेश कर दिया जाए या बिना समझे रिस्क ले लिया जाए। इसका मतलब है धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाना जहां पैसा सिर्फ खर्च होने के लिए न रहे बल्कि बढ़ने और लौट कर आने की आदत डाले। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होता है। जब आप अपनी कमाई का पूरा पैसा सिर्फ जरूरतों और इच्छाओं में खर्च कर देते हैं तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। वो आएगा और चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आप कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अलग रखकर ये तय करते हैं कि ये पैसा मेरे लिए काम करेगा, उसी दिन आप पहली बार मालिक की तरह सोचते हैं। मनी को एम्प्लॉय बनाने की शुरुआत सोच से होती है। आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं सिर्फ आज के लिए पैसा कमा रहा हूं या आने वाले कल के लिए भी कुछ बना रहा हूं? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब ढूंढते हैं तो आपको एहसास होता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, व्यवस्था बनानी पड़ती है। पैसा तभी काम करता है जब उसे साफ निर्देश मिलते हैं। बिना प्लान के रखा गया पैसा भी आलसी कर्मचारी की तरह होता है, न काम करता है न बढ़ता है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि यह पैसा कहां जाएगा, कितने समय के लिए जाएगा और उससे क्या उम्मीद है, तो वही पैसा धीरे धीरे नतीजे दिखाने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सब अमीरों के लिए है, उनके पास तो पहले से बहुत पैसा होता है इसीलिए उनका पैसा काम करता है। लेकिन सच ये है कि हर अमीर ने शुरुआत वहीं से की थी जहां आप आज खड़े हैं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने पैसे को आराम देने के बजाय काम पर लगा दिया। मनी को एम्प्लॉय बनाने का मतलब ये भी है कि आप अपनी कमाई के सिर्फ एक ही सोर्स पर निर्भर ना रहें। अगर आपका एक कर्मचारी छुट्टी पर चला जाए तो क्या पूरा काम रुक जाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपकी एक इनकम रुक जाए तो आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। यह सोच इंसान को धीरे धीरे कई रास्ते बनाने की तरफ ले जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य सबसे जरूरी चीज है। कर्मचारी भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता, उसे ट्रेनिंग चाहिए, समय चाहिए। पैसा भी वैसा ही है। शुरुआत में वो थोड़ा काम करेगा, धीरे धीरे सीखता जाएगा और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि पैसा आपके बिना बोले आपके लिए काम कर रहा है। जब पैसा आपका कर्मचारी बन जाता है तब आपके फैसलों से डर हटने लगता है। आप नौकरी, काम या हालात के गुलाम नहीं रहते। आपके पास विकल्प होते हैं और विकल्प होना ही असली आजादी है। उस दिन के बाद पैसा आपकी जिंदगी को चलाता नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को सपोर्ट करता है। यही वो मोड़ है जहां इंसान सिर्फ जीता नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीना शुरू करता है। चैप्टर 7, स्मॉल स्टार्ट बिग फ्यूचर। ज्यादातर लोग बड़ी शुरुआत का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि जब ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा समय होगा, सही मौका मिलेगा, तब वे कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन सच ये है कि वो सही समय कभी आता ही नहीं। जिंदगी जैसे चल रही होती है वैसे ही चलती रहती है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं करते, वे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। छोटी शुरुआत अक्सर हमें बेकार लगती है। मन कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 100 या 500 रुपये बचाने से क्या बदल जाएगा, रोज थोड़ा सीखने से क्या हो जाएगा। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हर बड़ी चीज कभी ना कभी
बहुत छोटी ही होती है। कोई भी मजबूत इमारत एक ईंट से ही शुरू होती है। स्मॉल स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलनी है। इसका मतलब है अपनी रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाना। जैसे हर महीने बचत की शुरुआत करना, चाहे रकम बहुत कम ही क्यों ना हो। जैसे रोज कुछ समय खुद को बेहतर बनाने में लगाना, भले ही वो सिर्फ 15 मिनट हो। ये छोटे फैसले उस वक्त बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही फैसले बड़ा असर दिखाते हैं। लोग अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके रुक जाते हैं। कोई कहता है उसके पास तो बहुत पैसा है, वो आसानी से कर सकता है। कोई कहता है मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन तुलना हमेशा पीछे खींचती है। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, हालात अलग होते हैं। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आपकी दिशा। आप रोज किस तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, यही मायने रखता है। स्मॉल स्टार्ट आपको एक और बड़ी चीज सिखाता है, धैर्य। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं तो आपको जल्दी नतीजे नहीं मिलते, और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल में बहुत कुछ हो रहा होता है, बस वो दिख नहीं रहा होता। जैसे बीज जमीन के नीचे काम करता है, वैसे ही आपके छोटे कदम अंदर ही अंदर भविष्य तैयार कर रहे होते हैं। छोटी शुरुआत डर को भी कम करती है। जब आप बहुत बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं तो डर ज्यादा लगता है, लेकिन छोटा कदम आसान लगता है, सुरक्षित लगता है। आप सोचते हैं इतना तो कर ही सकता हूं, और यही सोच आपको चलना सिखाती है। एक कदम के बाद दूसरा कदम अपने आप आसान लगने लगता है। बिग फ्यूचर किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, वो सैकड़ों छोटे फैसलों का नतीजा होता है। आज आपने क्या सीखा, क्या टाला, क्या शुरू किया, यही सब मिलकर कल की कहानी लिखते हैं। जो लोग आज छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, वही लोग बाद में कहते हैं कि काश उस वक्त शुरू किया होता। स्मॉल स्टार्ट आपको आत्मविश्वास भी देता है। जब आप रोज खुद से किया हुआ एक छोटा वादा पूरा करते हैं तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप ये मानने लगते हैं कि मैं कर सकता हूं, और यही भरोसा धीरे धीरे आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार करता है। अक्सर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन सच ये है कि रास्ता चाहे जितना लंबा हो, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और वो पहला कदम कभी बड़ा नहीं होता, वो हमेशा छोटा, साधारण और शांत होता है। जो लोग आज छोटी शुरुआत करने की हिम्मत कर लेते हैं, वही लोग कल बड़े भविष्य की कहानी बनाते हैं। बाकी लोग इंतजार करते रह जाते हैं, और जिंदगी इंतजार करने वालों का नहीं, चलने वालों का साथ देती है। अगर आज आप इतना समझ गए कि पैसा कोई मंजिल नहीं बल्कि एक औजार है, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि अमीर लोग पैसे के बारे में वो सीखते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। मनी दैट वर्क्स फॉर यू सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है, एक नए रास्ते का पहला कदम। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, गहराई से सोच बदलने वाली ऑडियो बुक्स और कहानियां चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही सोच सही वक्त पर मिल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है।